हेलो माय फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये जनरल नॉलेज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जनरल नॉलेज जीके के। और ये वीडियो का पार्ट 18 है। इसमें आपको जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। अगर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम या तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी क्लास के लिए है तो ये आपके लिए यूज़फुल वीडियो है। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं है, राष्ट्रीय महिला दिवस है ये। इसका राइट आंसर होगा 13 फरवरी। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? तो इनको भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, 1999 में प्रदान किया गया था। इनका जन्म 1920 में हुआ था। बंधन एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? तो ये बंधन एक्सप्रेस आपका भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था क्योंकि ये पाकिस्तान का हिस्सा था जब 1947 में भारत से अलग हुआ था। ये पूर्वी पाकिस्तान 1971 में, पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र देश बना और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की मुद्रा टका है बांग्लादेश का। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। 8वां सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले यूरोपीय व्यापारियों में से सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली ही था और पुर्तगाल से वास्को डी गामा आया था कालीकट बंदरगाह पर 1498 में, केरल के कालीकट बंदरगाह। वहां पर केरल का राजा था जमोरिन, जो पुर्तगाल से आया, वास्को डी गामा का स्वागत किया था। और वास्को डी गामा यहाँ से मसाला ले गया था केरल से, जो यूरोपीय बाजार में बहुत ही फायदा में उसको लाभ हुआ था, बहुत फायदा प्रॉफिट हुआ था उस मसाले को बेच करके। और वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1502 में आया था। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है हमारा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 में ये अधिकार किया था। गोवा का क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? मैरी कॉम बॉक्सिंग से जुड़ी है। बॉक्सिंग। मैरी कॉम का जन्म 1983 में हुआ, मणिपुर में। मैरी कॉम का जन्म 1983 में मणिपुर में हुआ था और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये आपका मैक्सिको में स्थित है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी और यहाँ चांदी का बहुत उत्पादन होता है मैक्सिको में। भूसावल किस नदी के किनारे है? तो ये भूसावल आपका ताप्ती नदी के किनारे है। भूसावल आपका ताप्ती
नदी के किनारे है और ताप्ती नदी का मुहाना अरब सागर है। अरब सागर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था? तो पहला एम्स दिल्ली में खुला था 1956 में। दिल्ली में हमारा राष्ट्रपति भवन है और संसद भवन है, दोनों। पार्लियामेंट, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन। कुतुब मीनार भी दिल्ली में ही है। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये आपका झरना गोवा में है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य। गोवा में कुल जिले 2 है। 2 जिला है गोवा में। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो ये आपका नवादा जिला में है, बिहार के। बिहार की बात की जाए कि कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो बिहार में जिला 38 है, जिसमें सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण है। और बिहार में प्रमंडल की बात की जाए तो प्रमंडल की संख्या 9 है। इब्न बतूता भारत कब आया था? इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और यह मोरक्को का निवासी था। मोरक्को का निवासी। अफ्रीका महादेश में है मोरक्को, जिसकी राजधानी रबात है। यह वहीं का रहने वाला था जो भारत आया था। पुसरला बेकंट सिंधु का जन्म कब हुआ था? यानी पीवी सिंधु का जन्म, इन्हीं को कहा जाता है पीवी सिंधु का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1995 में हुआ था, हैदराबाद में। चार मीनार आपका हैदराबाद में है। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने किस भाषा में लिखे? तो इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक गुजराती भाषा में लिखे थे। गुजराती भाषा। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में। इनका निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था। नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारा था दिल्ली में। जेपी सेतु किस नदी पर स्थित है? तो जेपी सेतु आपका गंगा नदी पर स्थित है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से निकलती है। और गंगा नदी का मुहाना यानी कहाँ जाकर ये समाप्त होती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी मिल करके सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल है, जिसमें बंगाल टाइगर मिलता है। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? यानी किस ग्रह का उपग्रह है? उपग्रह को ही चंद्रमा कहा जाता है। तो हिप्पोकैम्प आपका नेपच्यून को वरुण कहते हैं। नेपच्यून ग्रह का ये उपग्रह है। वरुण सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह। सौर मंडल का 1 नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और उसके बाद शनि है, फिर अरुण और वरुण है। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में है?
तो यह आपका मिजोरम में है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। राजधानी आइजोल। मोरारजी देसाई को निशान ए पाकिस्तान से कब सम्मानित किया गया? ये पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है निशान ए पाकिस्तान। ये मोरारजी देसाई को कब मिला था? तो ये 1990 में उन्हें मिला था, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री है मोरारजी देसाई। 1990 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, जिसकी शुरुआत 1954 से हुआ। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया था और ये 21 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देवसा दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अन्य दर्रा में आपका शिपकिल्ला दर्रा हो जाएगा। ये भी हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा है, शिपकिल्ला और रोहतांग दर्रा, ये दोनों। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी। और आपको बता दें कि दोस्तों ये आपका कर्नाटक में है, जोग जलप्रपात, कर्नाटक में। टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ? तो टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में कर्नाटक में हुआ। 1750 कर्नाटक में। इनके पिताजी का नाम हैदर अली था। आपको बताना है दोस्तों टीपू सुल्तान का निधन कब हुआ? मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान, जिसके पिताजी हैदर अली थे, और टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में हुआ। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? तबला का आविष्कारक माना जाता है अमीर खुसरो को। इनका जन्म 1253 में हुआ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है उत्तर प्रदेश, ये लखनऊ को। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को बराक ओबामा लिखे हैं। बराक ओबामा। बराक ओबामा अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति। अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे, अश्वेत यानी काले। और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन था, और अमेरिका का प्रथम उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स था। अमेरिका 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने? 4 वर्ष का होता है। अब भारत के राष्ट्रपति का दोस्तों पूछेगा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? इनका जन्म 1772 में हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1772 में, बंगाल में। इनका निधन भारत में नहीं हुआ था, 1833 में इंग्लैंड में हुआ था। आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है इंग्लैंड किस महादेश में स्थित है। थाईपुसम त्योहार
किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था। पुराना नाम मद्रास। ऊटी एक घूमने वाला पर्यटक स्थल है, ऊटी, जो तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल का तट कहते हैं। न्यूटन किस देश के वैज्ञानिक थे जो गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे, तीन गो? तो न्यूटन ये इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। राजधानी लंदन। लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे है। टेम्स नदी के किनारे लंदन। राफेल विमान को सर्वप्रथम किस भारतीय ने उड़ाई? तो शिवांगी। प्रथम लेडीज यही थी, शिवांगी। विडाल परीक्षण के माध्यम से किस रोग की जांच की जाती है? तो विडाल परीक्षण से टाइफाइड की जांच की जाती है। टाइफाइड आपका दूषित भोजन और जल के माध्यम से फैलता है, टाइफाइड। तो इसी के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो ये आपका मनरेगा 2006 में लागू किया गया। आंध्र प्रदेश से ये स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। आंध्र प्रदेश से एक स्टेट अलग हुआ था, तेलंगाना, जो 2 जून 2014 को अलग हुआ था। कोरापुट किस कोरापुट के खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका ओडिशा में स्थित है, कोरापुट खान। ओडिशा को पहले उड़ीसा कहा जाता था। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, और उड़ीसा में आपका कोणार्क सूर्य मंदिर है। कोणार्क सूर्य मंदिर। 10 रुपए के नए वाले नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर ही चित्र बना हुआ है। कोणार्क का सूर्य मंदिर का लिंगराज मंदिर भी ओडिशा में ही है। औरंगजेब का जन्म कब हुआ? तो औरंगजेब का जन्म 1618 में हुआ था। 1618 में। बात की जाए दोस्तों कि औरंगजेब का निधन कब हुआ, तो औरंगजेब का निधन 1707 में हुआ था, और इसके पिताजी का नाम शाहजहां था। पिता शाहजहां, जिन्होंने अपनी बीवी की याद में ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के किनारे करवाया था, और बीवी का मकबरा औरंगजेब ने ही बनवाया था। बीवी का मकबरा। कोइलवर पुल किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी, जिस पर से रेल भी गुजरती है, ट्रेन। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो बास्केटबॉल का जो मैदान होता है, फील्ड, उसको कोर्ट कहते हैं। और बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर होते हैं। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? तो इस पुस्तक को राजा राम मोहन राय लिखे थे। राजा राम मोहन राय।
राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर है। विश्व में केवल ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही जगह है, वो है आपका राजस्थान में, पुष्कर में। राजस्थान के पुष्कर में। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत किस राज्य से किया गया? तो इसकी शुरुआत आपका राजस्थान से हुआ था। राजस्थान में विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, श्रृंखला है अरावली, जो राजस्थान को पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में बांटती है। अरावली पर्वत श्रेणी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है अरावली का। थार रेगिस्तान भी आपका राजस्थान में ही है, जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान, रेगिस्तान को इंग्लिश में डिजर्ट कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा उत्तरी अफ्रीका में है। और किस महादेश में एक भी रेगिस्तान नहीं है दोस्तों? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। एज ऑफ टाइम किसकी जीवनी है? तो ये आपका एज ऑफ टाइम कल्पना चावला की जीवनी है। यह स्पेस में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और इनका जन्म 1962 में हुआ। हरियाणा में। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, क्योंकि यह लाखों में दान देता था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता है। यह गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और दामाद भी था। ये मोहम्मद गौरी का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासन किया और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम था बख्तियार काकी, और इसने अपने गुरु की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, जिसको पूरा इल्तुतमिश किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक पुत्र का नाम था आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के एक पुत्र था जिसका नाम था क्या था? आराम शाह। आराम शाह बहुत ही आराम करता था। इसका पुत्र राजा योग्य नहीं था, तो इसका विरोध किया था तुर्कों ने। तो इसको हटा करके इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ठीक है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश, जिसने आराम शाह को हटा करके 1210 में क्या गद्दी पर बैठा। चलिए, इल्तुतमिश का निधन कब हुआ? यही था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। इसका निधन कब हुआ? तो 1236 में हुआ। ठीक है, 1210 में ये गद्दी पर बैठा, 1236 में निधन हो गया किसका? इल्तुतमिश का। जो कुतुब मीनार का ये क्या किया था? पूरा करवाया था। जो काम था शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्री को बनाया था। ठीक है, अब पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान, जो भारत की पहली शासिका बनी। रजिया सुल्तान, ये 1236 से 1240 तक शासन की। रजिया सुल्तान इन्हीं की पुत्री थी इल्तुतमिश के। किस सुल्तान ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की? तो इक्ता व्यवस्था की शुरुआत भी आपका इल्तुतमिश किया था। ये क्वेश्चन भी इल्तुतमिश
कई बार कंपटीशन एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि किस सुल्तान ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी? इल्तुतमिश ने। इक्ता व्यवस्था में क्या था कि आपको जो काम था वो वेतन था, उसमें आपको जमीन दी जाती थी, ठीक है। नगद वेतन के बदले क्या मिलता था? जमीन मिलता था इक्ता व्यवस्था में। तो इसकी शुरुआत कौन किया था? इल्तुतमिश। तो ये था आपका दोस्तों अंतिम 40 क्वेश्चन था इस वीडियो में, तो आप इसे रिपीट करके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।